हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 ICSE केमिस्ट्री की बुक। हम पढ़ रहे हैं इसमें चैप्टर 2 एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। पिछले 2 पार्टों में हमने पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है। मैटर स्पेस घेरता है और उसका खुद का एक मास होता है। जो मैटर है उसका सबसे स्मॉल यूनिट या पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम, ठीक है। और 2 एंड मोर देन 2 एटम से मिलके हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने उसमें पढ़ा था एलिमेंट। तो जो एलिमेंट होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि सेम काइंड ऑफ एटम के बने होते हैं, ठीक है ना। और कैन नॉट बी ब्रोकन 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंस, जिन्हें हम 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। कि कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंस है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे मैंने ले लिया H2O, ठीक है ना, वाटर कंपाउंड है। मैंने यहाँ पे ले लिया H2O ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड। जो H2O है वो हमारा 3 एटम से बना है, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है, ठीक है ना। इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। इनका खुद का एक फिक्स्ड क्या है, मास है, ठीक है। देखते हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या है, हमारे पास 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस। अब क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं इसलिए इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का जो हमारा मास होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। इसको मैं प्लस करूँगी, ठीक है। तो 2 × 1 = 2। इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 18 म्यू। वाटर है उसका जो मास है वो कितना है, 18 म्यू है। और अगर हमने अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास निकाला तो वो कितना आ रहा था, हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 16, वो भी 18 म्यू आया। इसका मतलब समझ गए कि ये क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन है। केमिकल के पहले भी हमारा जो मास था वो 18 था और केमिकल के बाद भी जो मास बन के आ रहा है वो 18 म्यू है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड की स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अ कंपाउंड कैन ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल मीन्स। कि केमिकल रिएक्शन से हम कंपाउंड को ब्रोकन मतलब तोड़ सकते हैं। जैसे H2O है तो उसको केमिकल रिएक्शन से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड शुगर। नेक्स्ट आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट है कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ 2 एंड मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये सेम डेफिनेशन है कि ऐसे प्योर सब्सटेंस से बना होता है कंपाउंड जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, कंबाइंड होते हैं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास के, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो पूरी क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट उनसे। जैसे हमने H2O देखा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन भी हमारे पास गैस है और ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है, गैस है। लेकिन जब वो कंपाउंड बना रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। पहले वो गैस थे और केमिकल के बाद वो कौन सी शेप में आ गए, लिक्विड में आ गए। नेक्स्ट इसमें कंपाउंड्स आर होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस मैंने आपको बताया था, होमोजीनियस मतलब होता है कि इसका स्ट्रक्चर है वो ऑलवेज क्या होगा, लिक्विड फॉर्म का होगा, ठीक है ना। और हर जगह में उसमें कैसे पार्टिकल होंगे, H2O टाइप के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि द कंपाउंड ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स।
कि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को हम क्या नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं किसी सिंपल फिजिकल मीन से। मतलब जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो ये H2O, ठीक है ना, तो क्या हम H2O को अपने हाथों से अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते ना, उसको हम केमिकल प्रोसेस के जरिए ही क्या करेंगे, H2O को अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, कि जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना, यह कंपाउंड बनने की फॉर्मेशन होती है, उसमें जो एनर्जी है वो क्या होगी, या तो एनर्जी निकलती है या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, ठीक है ना। देखो या वाटर का क्या दे रखा है, एग्जाम्पल भी गिवन है कि लेट अस टेक अ वाटर एंड एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड, इसे हम कंपाउंड के तौर में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जितनी भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उसके बिहाफ में आपको बताया जा रहा है। इट इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बनता है। दे कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास, कि इनके जो मास है उसका रेशियो गिवन है आपको 1:8। मैंने अभी बताया था कि मैं कैसे डिवाइड किया, तो ये 2 है, ठीक है, और ये है हमारे पास 16। अब रेशियो में जब काटेंगे तो 2 1 जा 2 डिवाइड रेशियो 2 8 जा 16, तो 1:8 का आ गया हमारे पास मास, ठीक है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट, की इसका कि जो वाटर की पूरी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है उसके एलिमेंट से। जैसे मैंने अभी बताया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या है, गैस है, और वाटर इज अ लिक्विड, वाइल ऑफ कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन इज अ, कि जो ऑक्सीजन है वो कम्ब्यूशन मतलब कि जो हीट है उसको सपोर्ट करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों ही हमारे कैसे हैं, कम्ब्यूस्टेबल सब्सटेंस है, मतलब जो फायर को बढ़ावा देने में मदद करती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वाटर है वो क्या हेल्प करता है, फायर को, आग को बुझाने का, ठीक है ना। द कंपाउंड ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेट बाय एनी फिजिकल मेथड, वही कि जो वाटर है हम उसको क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं अपने हाथों से या किसी भी फिजिकल मेथड से। इट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय अ केमिकल प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, कि उसको केमिकल प्रोसेस से ही क्या किया जाता है, सेपरेट किया जा सकता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इज कॉमन सॉल्ट, दूसरा जो हमारा कंपाउंड है वो है कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड, उसे इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इट इज़ मेड अप ऑफ द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन, जो कि 2 एलिमेंट सोडियम और क्लोरीन से बनता है, ठीक है। ये एक एलिमेंट, सोडियम के एक एलिमेंट और क्लोरीन के एक एलिमेंट से बनता है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल वाइल क्लोरीन इज अ रिएक्टिव ग्रीनिश येलो, कि जो सोडियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, मेटल के साथ तुरंत रिएक्ट करता है, जबकि जो क्लोरीन है वो ग्रीन येलो कलर का पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, एक टाइप की पॉइजनस गैस है। व्हेन दीज एलिमेंट कंबाइन, जैसे ये क्या करते हैं आपस में कंबाइन करते हैं, अ नॉन पॉइजनस वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड, तो क्या देते हैं हमको, ये एक तो जिसमें पॉइजन नहीं होता है ऐसा सब्सटेंस देते हैं, और जो वाइट कलर का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल के जैसे, मतलब छोटे छोटे, आपने देखा ही अपने घर का नमक, ऐसा कंपाउंड देते इज फॉर्म्ड विच वी यूज इन आवर डेली डाइट,
ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड है विच वी यूज़ इन आवर डेली डाइट, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन मतलब जैसे खाने में, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल प्रोसेस बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसे भी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, और यहाँ आपको उन्होंने कुछ और क्या दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का कि इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, की मतलब कलरलेस होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, कोई भी क्या नहीं होती है, ऑर्डरलेस गैस है मतलब कि कोई भी सुगंध या गंध नहीं होती है, ठीक है ना, खुशबू बदबू जो भी बोलो। इट इज़ मेड अप ऑफ द एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि किससे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक है, जिसमें कार्बन का एक एटम होता है और ऑक्सीजन के दो, और ऐसे ही क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है ना। कार्बन मोफकॉल इज़ अ ब्लैक सॉलिड, कार्बन हमारा काले रंग का सॉलिड है, ब्लैक सॉलिड है, ठीक है, कोयला जिसे बोलते हैं। ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, ऑक्सीजन हमारी रंगहीन और क्या है, ऑर्डरलेस स्वादहीन गैस है, ठीक है। इट हेल्प्स इन बर्निंग, जो कि आग जलाने में मदद करते हैं। व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और जब हम कोल में आग लगाते हैं तो वो क्या करता है, कार्बन को रिलीज़ करता है, और तब ऑक्सीजन और कार्बन क्या करते हैं, मिक्स होते हैं और नई गैस बनाते हैं, जिसे बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इज गैस एक्सटिंग्विश फायर, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी क्या करती है, आग को बुझाने के काम आती है। हमारे स्कूलों में, हमारे गाड़ियों में, या हमारी घर में क्या होते हैं, गैस एक्सटिंग्विश होते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अगर कहीं पे फायर लग गई है तो क्या करेंगे, उसको बुझा सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज़ अ रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन गैस होती है, विद इरिटेटिंग पंजेंट स्मेल, मतलब कि एक तीखी सी स्मेल आती है। इट इज़ हार्मफुल, ये हमारे लिए हार्मफुल है। कॉजिंग डैमेज टू द लिंगिंग ऑफ लंग्स, जो कि हमारे भी लंग्स हैं और उनमें जो भी हमारी क्या है, नसें हैं, उनको डैमेज करती है। इट इज़ अ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारी किससे बनी होती है, नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ अ कलरलेस, जबकि जो नाइट्रोजन है वो हमारी कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, जो कि 78% हमारे इस अर्थ में क्या है, प्रेजेंट है, ऑफ द एटमोसफेयर एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग बॉडीज़, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिविंग बॉडीज़ के, जितने भी हमारी लिविंग बॉडी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल है नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ टू, और ऑक्सीजन भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट साइड, इट इज़ अ कॉमनली नोन एज क्विक लाइम और सिंपली लाइम, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम या सिंपली लाइम, जो जैसे हमारे घरों में क्या होता है, सफ़ेद चूना होता है, तो वही है ये, ठीक है। कभी देखा होगा आपने अपने घर में, जैसे कोई कलर करा रहा है तो वो एक बाल्टी में चूना घोलते हैं जिसमें बाज आती पानी डालने में, तो वही है ये, ठीक है। वाइट पाउडर, क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर फॉर्म का होता है, जो कि कैल्शियम और ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है ना। कैल्शियम सॉफ्ट ग्रे सॉलिड, जो कैल्शियम होता है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और ग्रे सॉलिड होता है, मतलब कि पाउडर फॉर्म का होता है पर बारीक होता है, सॉफ्ट वाला। इज़ अ मेटल एंड हाईली रिएक्टिव, ये एक मेटल है जो कि क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ अ, और ऑक्सीजन हमारा कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टल सॉलिड, ये भी हमारा वाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है। क्रोसिव टू मेटल्स एंड इरिटेटिंग टू द स्किन एंड आई, ये क्या, ये इरिटेटिंग होती है हमारी स्किन और आई के लिए। इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ये एब्जॉर्ब करता है एयर से मॉइस्चर को,
ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ जिंक एंड क्लोरीन, ये किसका बना होता है? जिंक और क्लोरीन का। जिंक का एक एटम है और क्लोरीन के 2। जिंक इज अ प्लस वाइट ब्रिटल मेटल, ब्रिटल मतलब पता है ना कि जो क्या होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, ठीक है। तो जिंक हमारी कैसी है? ब्रिटल मेटल है। विच मेक्स अ क्राई लाइक साउंड व्हेन अ बार ऑफ द मेटल इज बेंट, कि जब हम क्या करेंगे, जिंक की किसी बेल्ट बेंड करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें कैसी चिल्लाने जैसी आवाज़ आती है। क्लोरीन इज़ अ ग्रीनिश येलो, क्लोरीन हमारी ग्रीन येलो गैस है जो कि हाईली रिएक्टिव एंड पॉइजनस है, ठीक है ना। जो कि क्या होती है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है। रिएक्टिव मतलब कि रिएक्शन करती है अदर मॉलिक्यूल्स के साथ। अदर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है। और ये कैसी गैस है? पॉइजनस गैस है। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।